हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करना सीखे थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर दूसरे टाइप पे चर्चा करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमको लिखी हुई है इंटीग्रेट x माइनस 1 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सपोज कीजिए कि ये हमसे पूछा है और कहता है इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जो प्रीवियस डे हमने इसको ब्रेक करना सिखाया था। तो पहले हम इसको ब्रेक करने के लिए लेंगे x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। इसके बाद हमने आपको बताया था अगले स्टेप में कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। मेरे पास आएगा x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अगले स्टेप में हम लोग फिर वर्क करेंगे, देखेंगे कि इसके और इसके वैल्यू को जीरो पुट करके x का मान निकालते हैं और वो x का मान दोनों तरफ डाल के a और b का मान निकालते हैं। तो इसको जीरो पुट कीजिएगा, x का मान आएगा -1 और 2। अब x का मान -1 रखिए। वेन x इक्वल टू -1, जब आप -1 रखोगे तो ये होगा -2 इक्वल टू a और -1 -2 -3 प्लस, और ये तो मेरा 0 हो गया, यानी कि a इक्वल टू मेरे पास होगा 2/3। अगले स्टेप में वर्क करेंगे, फिर हम 2 डालेंगे। तो 2 डालेंगे तो होगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 2a 0 हो गया 3b, इसलिए b इक्वल टू 1/3। यानी सिस्टम को इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2/3 x प्लस 1 प्लस 1/3 x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। चूँकि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी बदल चुका है, अब हमको इंटीग्रेट करना है इसको x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। यानी कि हम लोग इसका वैल्यू ही ये है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से में प्राप्त कर लेंगे। यानी कि 2/3 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/3 1/x माइनस 2 dx। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम पे। ये होगा मेरा 2/3 log x प्लस 1 प्लस 1/3 log x माइनस 2 प्लस c। इस तरह से जब कोई क्वेश्चंस रहे तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसी टाइप के अगले एक आध क्वेश्चंस पे और डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सपोज कीजिए कि ये मेरा लिखा हुआ है और हमको इसको बनाना है।
तो सबसे पहले तो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लोग रेशनल फंक्शन यानी कि नीचे लीनियर फैक्टर के रूप में हमको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू डी टी, यानी कि मेरे पास हो जाएगा डी टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। अब हम लोग ये लीनियर फैक्टर में है तो फिर इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू ए बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 2। जब आप एलसीएम ले लोगे सिस्टम पे तो ये होगा मेरा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू ए टी प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। अब जब कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास सिस्टम होगा 1 इक्वल टू ए टी प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 1, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि अब हम बताए थे कि जब लीनियर फैक्टर हो इस तरह से एक्सप्रेस करें तो इसको जीरो पुट करके टी का मान निकालना है और बारी बारी से डाल के हम लोगों को ए और बी को मान निकालना होता है। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो टी का मान -1 और इसको जीरो पुट करेंगे तो टी का मान -2। तो जब हम टी इक्वल टू -1 डालेंगे तो 1 इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू 1। और जब टी इक्वल टू -2 डालेंगे तो 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, -2 1 -1 तो माइनस बी हो जाएगा, इसलिए b इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1, यानी कि सिस्टम को हम इसको लिख सकते हैं इतने को 1 बाई टी प्लस 1 डी टी माइनस 1 बाई टी प्लस 2 डी टी। फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास सिस्टम आ गया log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं प्लस सी कर लीजिए या log c भी आप ले सकते हैं। ये हो जाएगा log t प्लस 1 बाई टी प्लस 2 प्लस सी। टी के जगह हमने एक्स स्क्वायर माना था तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये मेरा होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम पे काम करेंगे, वर्क करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है dx बाई साइन एक्स माइनस साइन 2x। ये मेरा क्वेश्चन है। तो पहले तो कुछ इस तरह से हमको काम करना है जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। तो ऐसे देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये x है 2x है तो हम साइन 2x को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो मेरे पास होगा dx बाई साइन एक्स माइनस 2 साइन x कॉस x, यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं dx बाई साइन एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रेशनल फंक्शन रहता, यहाँ अलजेब्रिक रहता तो फिर हम लोग उस तरह से वर्क करते। तो सबसे पहले हमको इसको रेशनल फंक्शन में बदलने की कोशिश करनी है। अगर मान लीजिए
कि cos x को कुछ सब्स्टिट्यूट करिएगा तो sin x वाला टर्म हमारा डेवलप होगा। तो आप क्या करें, या तो sin x से मल्टीप्लाई कर लें अभी, और नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मेरा काम इससे चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू टी, तो sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो सिस्टम पे यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि dx इक्वल टू माइनस डी टी बाई साइन एक्स, सारे वैल्यूज़ को डालिए, सिस्टम में डालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को ले लीजिए बाहर, डी टी बाई, और एक साइन एक्स पहले से बैठा हुआ है, एक साइन एक्स आप यहाँ डाल दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2t। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कोस स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं, चूँकि कोस एक्स को हमने t माना है, तो ये होगा मेरा डी टी बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2t। सिस्टम पे थोड़ा और ब्रेक कीजिए, डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, चूँकि कोस एक्स को मैंने t माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t। अगले स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर इसको ब्रेक करेंगे तो सिस्टम मेरा डेवलप हो जाएगा डी टी बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस 2t। ठीक है, अब हम लोग बहुत इजीली वे में इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके और ये इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग, चूँकि नीचे में सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इस पे अप्रोच करते हैं कि कैसे इस पे काम करेंगे। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t इक्वल टू ए बाई 1 प्लस टी प्लस बी बाई 1 माइनस टी प्लस सी बाई 1 माइनस 2t। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एलसीएम लेने हैं सिस्टम पे। तो 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t प्लस बी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t प्लस सी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t। क्या किए हम कुछ किए नहीं, इस तीनों का एलसीएम लेके और फिर जो वैल्यू होना चाहिए वो करते हैं। सारे क्वेश्चन में एक ही तरह से, इससे इसको आप कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो मेरे पास आएगा 1 इक्वल टू ए 1 माइनस टी 1 माइनस 2t प्लस बी 1 प्लस टी 1 माइनस 2t प्लस सी 1 प्लस टी 1 माइनस टी। अब क्या करना है, अब करने के लिए हम बताए थे कि इस सबको जीरो पुट करके टी का मान लेना है। तो यहाँ से जब जीरो पुट कीजिएगा तो टी का मान आएगा 1 माइनस 1 और 1/2। अब बारी बारी से इस वैल्यू को डाल के ए बी सी का मान निकालना है। ये केवल लीनियर फैक्टर के लिए एप्लीकेबल है मेन रूप से। जब ये लीनियर के जगह क्वाड्रेटिक हो या लीनियर रिपीटेड हो तो उस केस में हमको दूसरे तरीके से वर्क करना है, तो उस टाइप पे फिर हम लोग आएंगे, काम करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक बार t के जगह 1 ले लीजिए, व्हेन t इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा 1। जैसे ही 1 डालिएगा ये 0, 1 डालिएगा ये 0, 1 डालने पे यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा -1, तो -2b, यानी कि हम कह सकते हैं b इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब एक बार t इक्वल टू -1 डालें, t इक्वल टू -1,
तो -1 डालेंगे तो 1 इक्वल टू -1 डालिएगा तो ये 0 यहाँ डाल दीजिए -1, तो ये 2 और -1 3, यहाँ -1 डालिएगा, -2 पहले है तो 2 + 1 3 हो गया, और 1 और माइनस तो 2 हो गया, 3 × 2 6 a, इसलिए a इक्वल टू 1/6। सिमिलरली जब 1/2 डालेंगे, t इक्वल टू 1/2 डालेंगे तो 1 इक्वल टू 1/2 डालिएगा तो ये भी 0 यहाँ पे डालिए, तो c × 3/2 × 1/2, इसलिए c का मान हो जाएगा 4/3। तो हम सारे वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं ए बी सी का मान। अब इसके जगह पे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सिस्टम में। तो अब मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई माइनस dt बाई 1 + t इंटू 1 - t इंटू 1 - 2t इक्वल टू, माइनस तो है ही सिस्टम में, a का मान रखेंगे 1/6 1/1 + t dt। चूँकि इसका ये मान है तो हम मान रख के वर्क कर रहे हैं। ये हो जाएगा b का मान मेरे पास है b का मान कुछ निकाले थे हम, मेरे पास 1/2 आया था। तो चलिए 1/2 1 - t dt, और इसका आया था 4/3 1/1 - 2t dt। अब बारी बारी से सारे को इंटीग्रेट कर लीजिए। -1/6 log 1 + t -1/2 log, यहाँ ध्यान देना है हमको, क्योंकि ये माइनस है इसमें लगा हुआ, तो माइनस साइन इसमें आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, log 1 + 1 - t प्लस 4/3 इंटू -1/2 log 1 - 2t प्लस। एक यह बात याद रखना है कि अगर वेरिएबल में कोई कोफिशिएंट हो तो वह डिवाइड में चला जाता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। अब हम लोग t के जगह पर वैल्यू डाल देंगे। t के जगह पर हम लोग sin x माने थे, या cos x माने थे, तो अब वैल्यूज़ को आप डाल दीजिए सिस्टम में। तो ये मेरा होगा -1/6 log 1 + cos x प्लस 1/2 log 1 - cos x माइनस 2/3 log 1 - 2 cos x प्लस c। इस तरह से हमको काम करना है, वर्क करना है। तो हम लोग पिछले टाइप पे जितना पढ़े थे उस पे हम लोगों ने वर्क किया, अगले टाइप पे अगले क्लास में।